दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की एक स्टोरी बहुत ही बेसिक स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर को भी आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और साथ में सीख भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पॉटर्स ट्रुथ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पॉटर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, उसको पजेसिव बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और पॉटर का मतलब होता है कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं उसे पॉटर कहा जाता है। और ट्रुथ का मतलब सच। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द पॉटर्स ट्रुथ, मतलब कि कुम्हार का सच। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें और यदि आपको कोई नया स्ट्रक्चर या फिर नया वर्ड देखने को मिले, आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Long, long ago, in a village, there lived a potter by the name of युधिष्ठिर। क्या मतलब हुआ? लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत समय पहले, इन ए विलेज एक गांव में, देयर लिव्ड अ पॉटर एक कुम्हार रहा करता था, बाय द नेम ऑफ युधिष्ठिर नाम का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बहुत समय पहले एक गांव में एक युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहा करता था। He was in a habit of drinking liquor। क्या मतलब हुआ? हैबिट का मतलब होता है आदत होना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? और लिकर का मतलब होता है शराब। He was in a habit of drinking liquor, मतलब उसे शराब पीने की आदत थी। One day, एक दिन, he stumbled on a broken pot in a drunken state and fell down। क्या मतलब हुआ दोस्तों? स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना और ये सेकंड फॉर्म है। ही स्टम्बल्ड मतलब उसे ठोकर लगी ऑन अ ब्रोकन पोट, मतलब एक टूटी हुई पॉट के ऊपर। पॉट मतलब कोई मटका या कोई घड़ा वगैरह, गमला उसे पॉट कहा जाता है। मतलब एक टूटे हुए जो ब्रोकन पोट था, टूटा हुआ जो गमला था, उसके ऊपर उसे ठोकर लगी। इन अ ड्रंकन स्टेट मतलब नशे की हालत में। एंड फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया। और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, एंड फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया। आगे देखिए, द शार्प एज ऑफ द ब्रोकन पॉट। और शार्प का मतलब होता है नुकीले या तेज, और जो एज का मतलब किनारे, और जो नुकीले मतलब जो तेज जो किनारे थे ऑफ द ब्रोकन पॉट, उस टूटे हुए गमले के, पियर्स्ड हिज फोरहेड, वो उसके फोरहेड मतलब माथा, और पियर्स मतलब चुभ जाना, वो उसके माथे में चुभ गए। एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, और ब्लीड का मतलब होता है रक्त का बहना, खून बहने लग जाना। एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसका खून बहने लगा। प्रोफ्यूजली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और दोस्तों, ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है, जिसका मतलब एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए। चलिए आगे देखिए। He did not care much for his wound। वुंड का मतलब होता है जख्म। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो क्या और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया जाता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही डिड नॉट केयर मच फॉर हिज वुंड, मतलब उसने अपने जख्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने ज़्यादा देखभाल नहीं की। द वुंड गॉट वर्स, और जो ये जो वुंड था, जख्म था, गॉट वर्स, वो और ज़्यादा बुरा हो गया। इवन आफ्टर इट हैड हील्ड। और दोस्तों, यहाँ जो ये वर्ड है हील, इसको आप नोट कर सकते हैं। हील का मतलब होता है किसी चीज़ का ठीक हो जाना, स्वस्थ हो जाना, और ये थर्ड फॉर्म है। और जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? इवन आफ्टर इट हैड हील्ड, मतलब उसके ठीक हो जाने के बाद भी, इट हैड लेफ्ट अ बिग स्कार। स्कार का मतलब होता है धब्बा या फिर कोई निशान। इट हैड लेफ्ट अ बिग स्कार, उसने एक बड़ा निशान छोड़ दिया था, ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो जख्म था वो ठीक तो हो गया था, लेकिन उसने एक बड़ा निशान उसके माथे पर छोड़ दिया था। चलिए आगे देखिए। आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद,
देयर वॉज आ फैमिन इन द कंट्री। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वर्ड है फैमिन, इसका मतलब होता है अकाल। तो क्या मतलब हुआ? आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय के बाद, देयर वॉज ए फैमिन इन द कंट्री, मतलब देश में एक अकाल आया। द पॉटर लॉस्ट हिज बिजनेस, और ये दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये लूज की सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, और इसका मतलब होता है गंवा देना या फिर कोई चीज़ का खो जाना। तो क्या मतलब हुआ? द पॉटर लॉस्ट हिज बिजनेस, जो पॉटर था, कुम्हार था, उसने अपने व्यापार को, जो इसका व्यापार था, उसको उसने गंवा दिया। ही देन लेफ्ट फॉर सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये लीव की सेकंड फॉर्म में लेफ्ट, इसका मतलब होता है निकलना या फिर रवाना होना। ही देन लेफ्ट, फिर वो निकला, फॉर सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी दूसरे हिस्से के लिए वो निकला। देयर ही somehow got himself employed in the king's service। क्या मतलब हुआ? देयर, वहाँ पर ही somehow, कैसे भी करके, got himself employed, उसने खुद को काम पर रखवा लिया, in the king's service, राजा की सेवा में। चलिए, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, एम्प्लॉय का मतलब होता है काम पर रखना, और ये थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। तो क्या मतलब हुआ आगे? चलिए आगे देखिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने किसी भी तरह से अपने आप को राजा की सर्विस में लगवा दिया। चलिए आगे देखिए। वंस द किंग नोटिस्ड द बिग स्कार ऑन द फोरहेड। नोटिस का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान देना। जो राजा थे उन्होंने ध्यान दिया द बिग स्कार ऑन द फोरहेड ऑफ द पॉटर, मतलब जो कुम्हार के माथे पर जो एक बड़ा निशान था उसके ऊपर उनका ध्यान गया। ही थॉट, उन्होंने सोचा, टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप में सोचा, दैट द पॉटर मस्ट बी अ ब्रेव मैन, कि उन्होंने क्या सोचा कि जो पॉटर है, वो जो कुम्हार है, वो जरूर एक ब्रेव मैन होगा, मतलब बहादुर इंसान होगा। द स्कार वॉज मोस्ट प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ हिज फेस टू फेस फाइट विद सम सोल्जर ऑफ द एनिमी। और उन्होंने क्या सोचा कि ये जो स्कार है वो ज़रूर क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली, मतलब ये मतलब इस चीज़ की ज़्यादा संभावना है, ये रिजल्ट होगा, मतलब कि परिणाम होगा किस चीज़ का? ऑफिस फेस टू फेस फाइट की, उसकी जो कोई लड़ाई हुई होगी फेस टू फेस, मतलब आमने सामने की, विद सम सोल्जर, के कुछ सिपाहियों के साथ, ऑफ द एनिमी, दुश्मन के। तो राजा साहब ने क्या सोचा कि जो निशान है शायद वो इस चीज़ का होगा कि कभी उसकी मतलब फेस टू फेस, मतलब आमने सामने की किसी सिपाही से लड़ाई होगी, जो दुश्मन की जो आर्मी होगी उनके साथ उसकी लड़ाई होगी, जिसकी वजह से उसके जो चेहरे पे, माथे पर जो निशान है। चलिए आगे देखिए। सो द किंग डिसाइडेड टू प्लेस द पॉटर अमंगस्ट हिज चोजन आर्मी जनरल्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य, और यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। प्लेस का मतलब होता है रखना। तो क्या मतलब हुआ? सो ही द किंग डिसाइडेड टू प्लेस द पॉटर, तो जो राजा थे उन्होंने फैसला किया टू प्लेस रखने का द पॉटर को, कुम्हार को, अमंगस्ट हिज चोजन आर्मी जनरल्स, जो उनके चुनिंदा मतलब चूजन, जो उनके चुनिंदा आर्मी जनरल्स थे उसमें उसको रखने का उन्होंने फैसला किया। एज द वॉर वॉज इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब होता है नज़दीक होना। एज द वॉर वॉज इम्पेंडिंग, जैसे कि जो वॉर था, जो युद्ध था वो नज़दीक था। द किंग डिसाइडेड, राजा ने तय किया, टू बेस्टो ऑनर, बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना। उन्होंने क्या फैसला किया? टू बेस्टो ऑनर मतलब सम्मान प्रदान करने का, ऑन जनरल्स को, टू इनकरेज दैम, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। इनकरेज का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना। चलिए आगे देखिए। Later, the king decided to make the potter the army of the chief of the army। क्या मतलब हुआ? मतलब कि बाद में जो राजा थे उन्होंने फैसला किया उस पोर्टर को, मतलब कुम्हार को बनाने का, द चीफ ऑफ द आर्मी, आर्मी का चीफ बनाने का उन्होंने मतलब फैसला किया उस पोर्टर को। सो ही आस्क्ड द पोर्टर, इसलिए उन्होंने मतलब कि, और ये जो ही है राजा के लिए यूज़ किया गया। सो ही आस्क्ड द पोर्टर, इसलिए उन्होंने कुम्हार से पूछा, जनरल व्हाट्स योर नेम, कि जनरल आपका नाम क्या है। हाउ डिड यू गेट दिस स्कार ऑन योर फोरहेड, हाउ डिड यू गेट दिस स्कार, आपको ये निशान कैसे मिला, ऑन योर फोरहेड, आप अपने माथे पर। चलिए आगे देखिए। वॉट वॉज द नेम ऑफ द बैटल यू फॉट इन, मतलब वॉट वॉज द नेम ऑफ द बैटल, बैटल का मतलब होता है युद्ध, मतलब वॉट वॉज द नेम ऑफ द बैटल, युद्ध का क्या नाम था, यू फॉट इन, जिसमें आप लड़े। चलिए आगे देखिए। योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, रिप्लाइड द पॉटर मतलब कि कुम्हार ने जवाब दिया, आई एम अ पॉटर बाय प्रोफेशन। और दोस्तों प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, क्या किसी व्यक्ति का जो काम होता है करने वाला, जो पेशा होता है
या कह सकते हैं व्यवसाय, उसे प्रोफेशन कहा जाता है। तो उसका लाइन का क्या मतलब, उसने क्या कहा, योर मजेस्टी महाराज रिप्लाइड द पॉटर, कुम्हार ने जवाब दिया, आई एम अ पॉटर बाय प्रोफेशन, मतलब कि पेशे से मैं एक कुम्हार हूँ। वंस आई फेल डाउन ऑन अ ब्रोकन पोट, वंस मतलब एक बार, आई फेल डाउन में नीचे गिर गया, ऑन ए ब्रोकन पोट एक टूटे हुए गमले पर, इन अ ड्रंकन स्टेट मतलब नशे की हालत में, एंड गॉट वुंडेड और घायल हो गया। और दोस्तों वुंडेड का मतलब है घायल, क्या मतलब हुआ, एंड गॉट वुंडेड घायल हो गया। दिस स्कार इज़ द रिजल्ट ऑफ द वुंड, और ये जो स्कार है, ये जो निशान है, इज़ द रिजल्ट ऑफ द वुंड, वो उस जख्म का मतलब उस ये जो जख्म है उसका परिणाम है, मतलब उस घाव का जख्म का परिणाम है। चलिए आगे देखिए। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द किंग वॉज वेरी मच डिजेक्टेड, और दोस्तों डिजेक्टेड का मतलब होता है खिन्न हो जाना, चिढ़ जाना, तो उसे डिजेक्ट कहा जाता है, और ये एक एडजेक्टिव है, आप उसे नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, हियरिंग दिस, ये सुनकर, द किंग वॉज वेरी मच डिजेक्टेड, जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा खिन्न हो गए। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू थ्रो द पॉटर आउट ऑफ द आर्मी, क्या मतलब हुआ, ऑर्डर का मतलब है आदेश देना। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, टू थ्रो द पॉटर आउट ऑफ द आर्मी, मतलब कि पॉटर को, कुम्हार को बाहर, आर्मी से बाहर फेंकने का उन्होंने उनको आदेश दिया। द पॉटर बैग्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, बैग का मतलब होता है भीख मांगना, गुजारिश करना, विनती करना। तो क्या मतलब हुआ, द पॉटर बैग्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का मतलब, फॉरगिवनेस नाउन है जिसका मतलब होता है माफ़ी। तो क्या मतलब, और ये किंग्स फॉरगिवनेस मतलब राजा की माफ़ी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द पॉटर बैग्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, जो पॉटर था, कुम्हार था, उसने विनती की, फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, राजा की माफ़ी के लिए उसने विनती की। ही रिक्वेस्टेड द किंग, उसने राजा से अनुरोध किया, टू कीप हिम इन रॉयल सर्विस, तो उसे रखने का, इन्हें रॉयल सर्विस मतलब शाही सेवा में रखने का उसने अनुरोध किया। सो दैट, ताकि, ही कुड प्रूव, ताकि वो प्रूव कर सके, साबित कर सकते हिज वर्थ, अपनी कीमत को, इन द आर्मी, आर्मी के अंदर अपनी कीमत को वो साबित कर सके। बट द किंग रिफ्यूज्ड, लेकिन जो राजा थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया। एंड स्टर्नली ऑर्डर्ड, स्टर्नली का मतलब होता है सख्ती से, और उन्होंने सख्ती से आदेश दिया, हिज एक्सपल्सन, उसके निकाले जाने का, उसको निकालने का उन्होंने आदेश दिया, फ्रॉम द आर्मी, आर्मी से, एंड द किंगडम, और राज्य से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि लेकिन जो राजा थे उन्होंने इनकार कर दिया, और उन्होंने बड़ी सख्ती से आदेश दिया उसको आर्मी से और राज्य से निकाल देने का। और दोस्तों ये जो वर्ड है एक्सपल्सन, आप इसे नोट कर सकते हैं, नाउन है जिसका मतलब होता है निकालना। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है इस कहानी का, इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ, यदि आप सच बोलते हो, समटाइम्स इट मे गो अगेंस्ट यू, और मे का मतलब होता है शायद वगैरह, समटाइम्स इट मे गो अगेंस्ट यू, और कई बार ये आपके खिलाफ जा सकता है। और दोस्तों ये इस कहानी का मॉरल था। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, और साथ में ग्रामर का जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस था उसको अच्छे से समझाने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। और यदि आज आपने इस स्टोरी के अंदर कोई भी नया वर्ड सीखा हो, या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर आपको सीखने का मौका मिला हो, नया सीखा हो, तो आप उसके बारे में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।